नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज जो सच मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कोई मामूली सच नहीं है, एक बहुत बड़ा सच है जिससे आप लोगों को रूबरू होना अत्यंत जरूरी हो गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति या यूट्यूबर्स या फेसबुक या इन्फ्लुएंसर बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें वो खबरें आप लोगों को नहीं देनी है जिनसे आप किसानों को फायदा हो सकता है। उन्हें तो वो खबरें देनी है या डर और घबराहट पैदा करनी है जिससे उनके आकाओं को फायदा पहुंचे, जहां से उन्हें फंडिंग होती है, उन्हें सस्ती दरों पर आलू खरीदने का मौका मिल जाए। कुछ तो यूट्यूबर, फेसबुक और इन्फ्लुएंसर जानबूझकर ऐसी खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं जैसे उन्हें ऐसी खबरों के बारे में कुछ भी ना पता हो। जो इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल और फेसबुक चला रहे हैं उन्हें जानकारी ना हो तो सवाल तो पैदा होता है, लेकिन आज सवाल आलू का नहीं है, आज सवाल किसानों का है, सवाल देश की कृषि अर्थव्यवस्था का है, जिसे हम आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं। और इन यूट्यूबर्स के आंकड़ों, उनके एजेंडे और उनके एजेंटों की पोल भी खुलकर जो है आप लोगों के सामने आई, कैसे ये किसानों तक सही जानकारी नहीं देते। ऐसा कृत्य करके ये लोग दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं ताकि किसान ये कह सकें केवल तुम ही बता रहे हो और तो कोई नहीं बता रहा। और कुछ ढपोर संघ जिन्हें बुद्धि नाम की चीज नहीं है, बिना सोचे समझे कमेंट भी कर देते हैं। उन लोगों को यह देखना और समझना चाहिए, जो व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी दे रहा है, हो सकता है दूसरे यूट्यूबर्स, फेसबुक को जो चला रहे हैं उनके पास ये ऐसी जानकारी हो ही ना, या वो जानबूझकर ही नहीं देना चाहती हो। हमारे पास है, हम आप लोगों को दे रहे हैं, वो भी किसानों के हित में। तो किसान साथियों, बांग्लादेश में हालात आलू के तेजी से बदल चुके हैं। पैदावार में करीब 20% की गिरावट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कीमतों में उबाल और जो है साफ तौर पर जो है देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत से आयात अब समय की जरूरत बन चुका है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग जो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों और यूट्यूब पर बैठकर 3-3 साल पुरानी वीडियो चलाकर झूठा बंपर उत्पादन दिखा रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं, घबराहट पैदा कर रहे हैं। इन्हें न तो बांग्लादेश की हकीकत पता है, न ही मंडी की नब्ज और न ही कोल्ड स्टोरेजों का खेल पता है। इनका मकसद सिर्फ एक है, किसान और कारोबार जगत को गुमराह करना। इन्हीं झूठों के खिलाफ हम आपके सामने खड़े हैं, वो भी आंकड़ों के साथ, जमीन की सच्चाई के साथ और बिना किसी डर और झिझक के। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची खबरें और आवाज मजबूती से डटी रहे हमारे साथ, अगर आप चाहते हैं कि किसान के साथ हो रहे खेल का पर्दाफाश हो, तो अभी आप लोगों के पास में समय बहुत है। इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दबा कर दीजिए और इसे जंगल में आग की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, यानी शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह सच सिर्फ यूट्यूब तक सीमित ना रहे, तो आप अगर फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब किसान जागता है तभी बाजार बदलता है। आप बने रहिए हमारे साथ सच की इस लड़ाई में किसान साथियों, क्योंकि बांग्लादेश में आलू उत्पादन और बाजार की स्थिति को लेकर इस समय जो हालात बन रहे हैं, उन्हें सतही तौर पर देखना या पुराने आंकड़ों और भ्रामक वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जो बहुत लोग निकाल रहे हैं, न सिर्फ गलत है बल्कि ये किसानों और पूरे कृषि व्यापार तंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। जमीनी सच्चाई यह है कि बांग्लादेश का आलू इस समय अपने अब तक के सबसे संवेदनशील दौर से जो है गुजर रहा है। सामान्य वर्षों की बात करें तो लगभग 9.5 मिलियन मैट्रिक टन आलू का उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश इस बार गंभीर जलवायु संकट की चपेट में है। इस साल लंबे समय तक, लगभग अगर हम देखें तो मध्य नवंबर से और मध्य फरवरी तक पड़ रही कड़ाके की गलन भरी हाड़ कपा देने वाली ठंड, असामान्य कोहरे और अचानक बदलाव से हो रही ओलावृष्टि और बारिश के साथ बिगड़े मौसमी चक्र ने आलू की फसल को अंदर तक जो है एक बड़े पैमाने पर जो है नुकसान पहुंचाया है। इसका सीधा असर यह पड़ा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार आलू की कुल पैदावार में लगभग 20% तक की गिरावट जो है आंकी जा रही है। और यह अनुमान किसी अफवाह पर नहीं है, न ही किसी आंकड़े पर है, बल्कि
बांग्लादेश के सरकारी और शोध संस्थानों के आंकड़ों पर आधारित है, जो रिसर्च कर रहे हैं। बांग्लादेश के आलू उत्पादन की संरचना को समझना यहां आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम यहां देखें तो लगभग 95% आलू उत्पादन उच्च उपज देने वाली हाइब्रिड किस्मों पर ही बांग्लादेश में आधारित है, जिनमें एलेटे, कार्लोस, लेवेंटे, डायमंड, आदातो, फंटाने, पेनर और बियॉन्सी जैसी हाइब्रिड किस्में, जो कि मौसम बिल्कुल अगर सामान्य हो तो सामान्य परिस्थितियों में अधिक उत्पादन जो है देती हैं, लेकिन यही किस्में मौसम की मार और रोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी होती हैं। इस साल लगातार घने कोहरे, कड़कड़ाती ठंड और भारी बारिश के कारण फसल की बढ़वार जो है प्रभावित हुई है। कंद का आकार छोटा रह गया है और कई इलाकों में आलू में संक्रामक बीमारियां तो बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। इसका मतलब साफ है कि उत्पादन और बाजार में आने वाला जो आलू है वो पिछले साल से काफी कम रहने वाला है। पिछले वर्षों में जब बांग्लादेश के पास घरेलू जरूरतों से अधिक आलू उपलब्ध होता था, वर्ष 2025 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, तब वो मलेशिया को, नेपाल को, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों को जो है निर्यात करता रहा है। यही वजह है कि भारत में बैठे हुए कुछ दलाल टाइप के लोग हर साल बांग्लादेश के नाम पर पक्के आलू खुदाई के समय पर ही डर बनाने का माहौल क्रिएट करते हैं। कोशिश हर साल यही करते हैं कि बांग्लादेश के नाम से डराया जाए। इन लोगों को यह भी देखना चाहिए कि वर्ष 2025 में तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी थी। मौसमी तंत्र में बदलाव, बाढ़ और बारिश के चलते बांग्लादेश में हाहाकार मचा था और बांग्लादेश को अपनी घरेलू जरूरतों को पूरी करने के लिए जूझना पड़ा था और उसे 2 महीने के भीतर ही इन सभी देशों को आलू निर्यात बंद करना पड़ा था। यह फैसला मजबूरी में लिया गया था, ना कि किसी रणनीतिक खेल के तहत। इस साल हालात इससे भी ज्यादा उलट हो चले हैं। बांग्लादेश कृषि अनुसंधान संस्थान यानी BARI ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो देश में आलू की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर जा सकती हैं, क्योंकि 95% यहां पर गरीब तबका जो है रहता, 5% में मध्यम और अमीर आते हैं। इसी चेतावनी के बाद बांग्लादेश सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो भारत जैसे नजदीकी और भरोसेमंद देश से आलू आयात के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत सरकार के साथ लगातार में संपर्क में है। संभावित आयात नीति पर चर्चा करना और व्यापारिक औपचारिकताओं को पहले से पूरी करके दुरुस्त करना इसी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय अहम व्यापारिक बैठक बहुत जल्द जो है होने जा रही है, जिसमें आलू व्यापार से जुड़े हुए नियम, मात्रा, गुणवत्ता मानक और सीमा पार आपूर्ति संबंधित प्रक्रियाएं तय जो है की जाएंगी। अगर यह समझौता धरातल पर मूर्त रूप लेता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा लाभ भारतीय आलू किसानों को मिलने जा रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन होता है, वहां के किसानों के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर बनकर उभरेगा। यह सिर्फ निर्यात का ही रास्ता नहीं खोलेगा, बल्कि घरेलू मंडियों में भी मांग का संतुलन जो है किसान साथियों बनाए रखेगा, जिससे जो किसान औने पौने दामों पर आलू की फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं, उन्हें इससे जो है एक बहुत बड़ी किसान साथियों राहत मिलेगी। बांग्लादेश में उत्पादन संकट का असर अब आपूर्ति श्रृंखला पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। पैदावार में गिरावट की भनक लगते ही कोल्ड स्टोरेज मालिक, बड़े बड़े व्यापारी, कारोबारी और स्टॉकिस्ट पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। वे जानते हैं कि आने वाले महीनों में मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ने वाला है। इसी कारण किसानों से खेतों में जाकर अभी से आलू की एडवांस बुकिंग जो है शुरू हो चुकी है, ताकि भविष्य में ऊंचे दामों का पूरा फायदा जो है उठाया जा सके। वर्तमान समय की अगर बात करें तो बांग्लादेश में आलू की कीमतें 20 से लेकर 25 रुपए टका प्रति किलो के भाव चल रहे हैं। यहां पर टका के भाव होते हैं वो, लेकिन जैसे जैसे खुदाई तेज होगी, अभी निचले स्तर पर है, लेकिन खुदाई जैसे ही रफ्तार में होगी, उसके वास्तविक पैदावार का आंकड़ा सामने आएगा। कीमत जो है 25 से 30 टका प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की पूरी संभावना नजर आ रही है। बांग्लादेश के कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री लगातार चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसान डर या तात्कालिक जरूरत के चलते खेतों पर ही आलू अगर बेच देंगे तो बाजार में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी।
ऐसा ही परिदृश्य वर्ष 2024 में भी देखने को मिला था, जब कीमतें बांग्लादेश में 50 से 60% प्रति किलो तक पहुंच गई थी। उस समय हालात इतने बिगड़े थे कि बांग्लादेश के निजी क्षेत्र को भारत से जून से ही, जो जून का महीना है, उसी से करीब 2.5 मिलियन टन आलू का जो है आयात करना पड़ा था। यह बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हुआ था जब इतनी बड़ी मात्रा में आलू आयात किया गया था। इधर बांग्लादेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मुस्तफा आजाद चौधरी का बयान इस संकट की गंभीरता को और ज्यादा स्पष्ट कर रहा है। उनके अनुसार पिछले साल जो कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित हुआ था उसकी कीमत 12 से 16% प्रति किलो थी, जबकि इस साल भंडारण के लिए आने वाला आलू 25 से 30% प्रति किलो की लागत पर स्टोर किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब यही आलू बाजार में आएगा तो खुदरा कीमतें पिछले साल की तुलना में किसान साथियों कई गुना अधिक जो है हो जाएंगी। उन्होंने साफ कहा है कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और रोग इस साल आलू उत्पादन में कम से कम 20% की कमी दे रहा है, जिसकी मुख्य वजह की बात है। अगर हम बांग्लादेशी न्यूज़पेपर और इंडियन न्यूज़पेपर द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को देखें तो जो कोल्ड स्टोरेज के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनकी सच्चाई पर जो है मोहर लगाती है। सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों की समीक्षा से हमें पता चलता है कि पिछले साल ही बांग्लादेश में आलू की कीमतों में करीब 68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ऐसे में इस साल अगर हालात संभले तो कीमतों का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इन तमाम तथ्यों के बावजूद भारत में बैठे कुछ दलाल किस्म के लोग, जिन्हें एबीसीडी पता नहीं है, बांग्लादेश की पारसी तंत्रों के बारे में पता नहीं है, क्या घटनाक्रम चल रहा है पता नहीं है, उस देश में बंपर पैदावार और नेपाल निर्यात का झूठा हल्ला उड़ाकर किसानों और व्यापारी जगत को गुमराह करने में बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। इन्हें ना तो पड़ोसी देश की वास्तविक स्थिति की जानकारी और न ही समझ के क्या चल रहा है। ये लोग बिना जांच पड़ताल फैलाई गई अफवाहें कितने लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचाती हैं, इन्हें नहीं पता है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि हफ्ते भर पहले पाकिस्तान की वीडियो तक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाली जा रही थी। जब सच्चाई की जांच हुई, गहनता से पड़ताल हुई, तो पता चला ये वीडियो पाकिस्तान की 3 साल पुरानी है, यानी 2023 की थी। और अगर उस 2023 को देखें तो भारत में भी उस साल बंपर पैदावार थी और पूरे साल आलू की भारी बेकदरी हुई थी। ये बात कोई नहीं नकार सकता। लेकिन आज 3 साल पुरानी वीडियो और झूठे दावों को दोहराने के पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। किसानों और कारोबार जगत को भ्रम में डालकर बाजार को कमजोर करना, कीमतों को तोड़ना और अंततः इसके दूरगामी परिणाम देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के रूप में उभरेगा। जब किसान टूटेगा, व्यापारी अस्थिर होगा, तो कृषि व्यवस्था अपने आप लड़खड़ा जाएगी। यही वो सच्चाई है जिसे समझना और दूसरों तक पहुंचाना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा, जिन लोगों को हमारी रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं है और वो हमारी रिपोर्ट पर विश्वास भी नहीं करते हैं और उन्हें डर और घबराहट है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें जो इस समय पर दाम मिल रहे हैं वो ना मिले, या वो लोग जो फायदा हो तो उन्हें हो और नुकसान हो तो ठीक है दूसरों पर फोड़ते हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा, वो जितना जल्दी हो सके अपने आलू की बिक्री कर निकल लो। पता नहीं कल क्या हो, किसने देखा है। आज और अभी सौदा कर डालो। किसान साथियों, ये गड़मरा हैं और आप सभी जानते हैं गड़मरा लोगों की फौज पूरी भरी पड़ी है पूरे देश में। और एक बात इन लोगों को कह देता हूं कि गांडुओं का और गड़मराओं का कोई हिमायती नहीं होता। उन्होंने तो सदा गांड ही मराई हैं और मरा रहे हैं। यही है किसान साथियों जो खुद तो गड़मरा है ही हैं, दूसरे किसानों को भी गड़मरा बना रहे हैं। तो हम इन लोगों से यही कहते हैं, अरे भैया तुम्हें मरानी है तो तुम मराओ, तुम्हें किसने रोका है। लेकिन अन्य किसानों को तो बख्श दो जो हृदय पर पत्थर रखकर बैठे हुए हैं कि होगा सो देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा वही परमात्मा हमें देंगे और हमारे भाग्य में यानी किस्मत में जो है वो हमसे कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। और किसान साथियों, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन उसके डर से जीवन जीना छोड़ दें तो ये भी एक कायरता का लक्षण है। हारा वही है जो लड़ा नहीं।
किसान साथियों आज कम दाम है तो कल दाम 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा भी हो सकते हैं और होंगे भी। लेकिन सुन लो दलालों, माफिया और सूरों की औलादों, भविष्य को देखे बिना आज के डर को देखकर सरेंडर कर जाएं, इतने भी बुजदिल हमारे किसान नहीं हैं। हमारे किसान क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का परम धर्म कहता है कि वो युद्ध के मैदान में डटकर परिस्थितियों का सामना करें और विरोधियों को धूल चटाएं, क्योंकि हमारे किसान सक्षम है, कोई उन्हें डिगा नहीं सकता। अंगद के पैर की भांति धरती में गड़े हमारे किसानों के कदमों को फैसला आप किसानों के हाथों में। किसान साथियों, ना डिगो ना फिसलो, हमेशा हृदय में इंतकाम की आग जलाए रखो, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरे किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग उन लोगों तक भी हमारी आवाज पहुंचा सकें जो अभी अंधेरे में डर और घबराहट में आकर जोखिम भरा निर्णय जो है ले रहे हैं या ले सकते हैं।